अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम डिस्कस करेंगे मीजल्स यानी खसरा। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मीजल्स की आउटब्रेक बहुत ज्यादा है। बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं मीजल्स की वजह से, खसरे की वजह से। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि खसरा होता क्या है, हमें कैसे पता चलता है, साइन एंड सिम्टम क्या है इसके, इसमें हमें कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मीजल्स हुआ है या नहीं हुआ, और इसकी क्या प्रिकॉशन है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। इन तमाम चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मीजल्स जो होते हैं, खसरा, इसमें बच्चों की ये ज्यादातर उन एज में मुतासिर करता है कि छोटे बच्चों से लेके तकरीबन 10 से 12 साल के बच्चों में ये ज्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो हम वो बच्चे जिनको मीजल्स होते हैं उनमें रेड कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं जिस्म पर, और हाई ग्रेड फीवर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को खसरा हो और उसको हाई ग्रेड फीवर ना हो। तो बुखार समटाइम 103, 104 और 105 पर भी जा सकता है। तो इसके अलावा बच्चों के अंदर वॉमिट और मोशन, उल्टियां लग जाती हैं, और मोशन और समटाइम मोशन के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। बच्चों को नजला होता है, खांसी होती है, और खांसी में स्पूटम यानी रेशा आता है बहुत ज्यादा, चेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको खसरा होता है उनके अंदर जो आईज होती है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है आईज की, और आईज में इन्फेक्शन होना बड़ा कॉमन होता है। और इसके अलावा मीजल्स वाले बच्चों के एयर की बैक साइड पर रेड कलर के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ये मीजल्स की निशानी है, इससे पता चल जाता है कि मीजल्स बच्चे को खसरा हो गया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए, तो ऐसे कोई खास मीजल्स को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट नहीं होते। डॉक्टर जो आपका होगा वो इन तमाम निशानियां जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, इससे वो अंदाजा लगा लेगा कि इस बच्चे को खतरा हुआ है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल, इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो चीजें हो रही होती हैं हमें उन्हें बेहतर करना होता है। हमें बच्चे के अंदर खुराक का इस्तेमाल ज्यादा करवाना होता है। हमें बच्चे को यखनी, कीमा, चिकन और उबले हुए चावल, दलिया, साबूदाना, ऐसी डिजाइन खिलानी होती है जिससे बच्चे को मैक्सिमम ताकत मिले, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, और बच्चा जितना खाएगा उतनी ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वो इसको ओवरकम कर सकेगा। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा बिल्कुल नहीं खा पी रहा, उसको बुखार बहुत ज्यादा है, तो हम उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पर उसका बुखार को रिमूव करेंगे, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करवाएं। अपने बच्चे को बुखार में आप पैरासीटामोल, कालपोलिन, तमाम अद्वियात का इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर बच्चे को कोई कफ है या बच्चे को कोई डायरिया मोशन है तो आप उसको ट्रीट करवाएंगे। अगर आपका बच्चा ज्यादा मुतासिर है, बहुत ज्यादा निढाल है, तो आप उसको अपने किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं ताकि उसमें बच्चे का प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। बच्चों में इम्यूनिटी, वो बच्चे जिनको खतरा होता है उनमें इम्यूनिटी का रोल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि खतरा इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बच्चों में। एक ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, ऊपर खतरे की वजह से बच्चों के अंदर इम्यूनिटी लॉस होती है। तो विटामिन ए का रोल बहुत ज्यादा है। विटामिन ए के ड्रॉप्स आते हैं मुख्तलिफ ना कंपनियों में, मुख्तलिफ नाम से। तो आपने अपने बच्चों में विटामिन ए का इस्तेमाल जरूर करवाना है। इसकी डोज बड़ी सिंपल है। अगर आपके बच्चे की उम्र पैदाइश से लेके 6 माह तक के है तो आपने पहले दिन 10 कतरे, दूसरे दिन 10 कतरे, और 2 हफ्ते के बाद 10 कतरे तीसरी डोज में लेने हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह से 1 साल है तो पहले दिन 20 कतरे, दूसरे दिन 20 कतरे, और ठीक 2 हफ्तों के बाद तीसरी डोज में 20 कतरे देने हैं। और वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है उनको 40 कतरे पहले दिन, 40 कतरे दूसरे दिन, और तीसरी डोज में उन्हें 40 कतरे दिए जाते हैं। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। खसरे में बच्चों में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो खसरे को बहुत हद तक ओवरकम कर देते हैं। अगर इन तमाम चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर में मेडिसिन देने से भी बच्चे में कोई ज्यादा बेहतरी नहीं आ रही, तो कोशिश करें अपने बच्चों के डॉक्टर से रिव्यू करें। और अगर आपके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है तो उसे अपने करीबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाएं।